आदाब दोस्तों। आज खाली बैठा हूँ। असल में काम हो गया था, यहाँ मुझे बॉम्बे जाना था। फिर बाद में बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई, वो नगर पालिकाओं का मैटर है। राजे सुल्तानपुर, जहांगीरगंज और ये किचौचा शरीफ नगर पंचायत तो है ही। फिर टांडा नगर पालिका का मैटर था, वो बहुत बवाल मचाए हुए थे। उसके बाद अकबरपुर नगर पालिका में कुछ आउटसोर्सिंग के आदमियों की सैलरी बढ़ी थी, वो उसका भुगतान उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो सारे मैटर आए, तो मैंने कहा कितना उठाऊँ, क्या करूँ, तो लाओ मंत्री जी से मिल ही लूँ। तो मंत्री जी से मिलने का प्रयास किया तो पता चला नहीं, वो बाहर हैं और चुनाव में उनको लगा दिया गया है। तो अभिजीत सिंह सर हैं, वो प्रमुख सचिव, मैंने कहा उनसे कांटेक्ट करें तो नहीं मुलाकात हो पाई, वो भी बिजी हैं। तो उन लोगों ने बताया कि आप गेंदा सिंह से मिल लीजिए, वो पर्सनल सचिव हैं, उन्हीं से मिल लेते हैं, वो व्यक्तिगत सचिव हैं मंत्री जी के। अब वो कल मिलेंगे। तो आज का पूरा दिन खाली हो गया। जैसे अब कहीं जाना हो, आपने पैकिंग कर ली है और 2 दिन लेट हो जाओ तो फिर अब क्या करो। तो मैंने कहा, बताया था ना कि बॉम्बे जाके वीडियो बनाऊंगा, यहाँ से नहीं बना पाऊंगा। तो आज इतना क्लियर हो गया कि लगता है 10-20 वीडियो ही आज बनाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है, गिरीश चंद पांडे वो व्यवसायिक शिक्षक थे जी के जेटली इंटर कॉलेज अकबरपुर में। तो उनके लिए मैंने 2-3 वीडियो बनाया था। तो उनका मैटर जब मुझे पहले मिला था तो मैंने देखा उनके मामले में कहीं कोई शिकायत दे के जाँच करवाने या कार्रवाई आदेश करवाने की ज़रूरत नहीं। जितने स्टेप होते हर जगह से आदेश आया है, उनकी सेवा बहाल करने के लिए, उनको फिर से रखने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट से आर्डर आया है, निदेशालय से आया है, शासन से आया है, जेडी के यहाँ से आया है, डीएस के यहाँ से आया है। तो जब प्रकरण मुझे मिला तो मैंने कहा जब सब कुछ हो गया है यार, तो इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो बोले नहीं, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने तभी उनसे बताया था कि देखिए, मैं आपको ना नौकरी दिला सकता हूँ फिर से, ना आपको स्कूल में घुसा सकता हूँ, ना वेतन दिला सकता हूँ, क्योंकि स्कूल मैनेजर का है, वो ताला ना खोले, आपको ना अंदर ले तो उसकी मर्जी। वेतन उसको देना है तो वेतन बिल नहीं आपकी प्रस्तुत करेगा तो वेतन नहीं जाएगा, उसकी मर्जी। लेकिन इतना है, मैं स्कूल बंद करवा सकता हूँ, क्योंकि वो कानून तोड़ा है ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकता हूँ। क्योंकि जब सारे आदेश हो, आदेश ना होते तो मैं वही आदेश कहीं से करा के लाता, वो आप पहले ही करा के रखे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि किसी ने उनसे कहा कि पांडे जी, अगर आप शाहिद मुनि से वीडियो ना बनवाए होते तो आपका काम हो जाता, उसीलिए लोग खौरिया गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने, मुझसे पांडे जी बताने लगे, मैंने कहा आप क्या कहे। तो बोले अरे हम तो सबसे करवा चुके थे, हमारे ध्रुव त्रिपाठी, फलान ढीमका सबसे विधानसभा में क्वेश्चन उठवा चुके, नहीं हुआ तो शाहिद मुनीर के कहने से क्या होता है। क्या ठीक है। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो बनाने से, उठाने से कार्रवाई होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अधिकारी तो मुंह खोल के कहते हैं शाहिद जो कहेंगे वो नहीं हम करेंगे, अलग करते सब हैं, सब होता है। लेकिन वो कह देते नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मेरे कोई ऑथेंटिक आदमी नहीं है, मेरी कोई साइन नहीं चलती। इसमें क्या हुआ ना कि इनका जो मैटर था, तो इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी तो इनको निकाल दिया और भर्ती नहीं लिया। अब वो पूरा फंस गया है, विद्यालय पूरी तरह फंस गया है और कार्रवाई होगी। कौन नहीं करेगा, जो नहीं करेगा अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। व्यवसायिक शिक्षा में 11वीं-12वीं में एडमिशन लेना मस्ट है। उसने कह दिया कि हमारे यहाँ छात्र ही नहीं है, एडमिशन हो ही नहीं रहा है, तो क्या करें। चलो ठीक है, लेकिन उसमें 11वीं-12वीं में एडमिशन लेने के लिए उसने 9वीं-10वीं में क्लास चला दिया है। वहाँ टीचरों को वेतन भी दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, ताकि हमारे यहाँ जागरूक हो जाओ और 11-12 में एडमिशन लो। तो 9वीं-10वीं में तुम एडमिशन लेके खर्चा कर रहे हो और वो लड़के कहाँ जा रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इसमें तो फंस गया, क्योंकि 9वीं-10वीं में जो ट्रेनिंग दे रहे हो कहाँ जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, वो भी कह दिया उसने कि नहीं आ रहा है, क्या करें। अब की बार मैंने 3-4 एडमिशन भेज दिया, डीआईएस के यहाँ भी भेज दिया, सबके यहाँ, कि भाई हम फॉर्म भर रहे हैं, हमको पढ़ना है, हमको पढ़वा दीजिए। उसको तो पढ़ाना नहीं था। इसमें डीआईएस फंस गया। अब उसके पास प्रूफ है भैया कि एडमिशन ले रहे थे। वो हमेशा कहता क्या करें, गिरीश पांडे को कैसे रखें जब हमारे यहाँ कोनो लड़कों नहीं, जिनको रख के क्या करेंगे। अब तो हो गया ना, लड़के जा रहे थे, एडमिशन नहीं लिया, तो मैंने कहा इसको रोक के रखो, अभी कार्रवाई नहीं करो, क्योंकि अंतिम डेट शायद एडमिशन की 10 सितंबर थी। तो एडमिशन ले लेगा तो ये मामला मेरा नहीं चलेगा। तो एडमिशन उसने नहीं लिया किसी का और गिरीश पांडे को नहीं रखा, वो अपने स्तर से जीत गया। अब कार्रवाई आगे विभाग को करनी है। वो शिक्षा अधिनियम है भैया, उसमें व्यवसायिक शिक्षा में लेना अनिवार्य है, और कई बार उसमें शासनादेश जारी हुआ है। तुम ऐसा कैसे कह दोगे यार, तुम ये तो जवाब दे नहीं सकते कि वो गिरीश पांडे से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी थी, निकाल दिए। अब उसको रिपोर्ट तुमको देनी पड़ेगी, और अब तुमको देनी नहीं पड़ेगी, अब विद्यालय से कोई रिपोर्ट लेने की नहीं।
ना प्रिंसिपल को देनी ना मैनेजर को, क्योंकि उसकी सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं। वो जब भी कोई शिकायत दिया जाता है मार 2 पेज का खर्रा लिख के देता है, ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, लिखना पढ़ना नहीं आता है लेकिन वो लिख के देता है। अब डीआईएस को उस पर निर्णय लेना है। डीआईएस कहता है ये बहुत लालची है, खब्बू, रिश्वत ले लेता है तो कार्रवाई नहीं करता। अब लेकिन इसके गले में फंस गई है कि जब सब कुछ लिखा है तो कार्रवाई क्यों नहीं करता। शिक्षा अधिनियम का उसने उल्लंघन किया है, उसने एडमिशन नहीं लिया है, बच्चे आए और एडमिशन लिए, बच्चों का भविष्य खराब हो गया, अब कार्रवाई करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या है ना, हाईकोर्ट खेलते हैं। हम कार्रवाइयाँ कह दे तू हाईकोर्ट चले जाओ। इसी विद्यालय का और शिक्षा विभाग का एक हाईकोर्ट का मसला मैं बताऊँ। 2 चपरासी भर्ती हुए थे, एक सुरेंद्र विक्रम सिंह कोई और एक कोई श्रीवास्तव थे। तो 2016 में उनकी नियुक्ति प्रमाणित करने के लिए, अनुमोदन करने के लिए वो डीआईएस के यहाँ फाइल दिए। डीआईएस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। रामू प्रसाद थे उस जमाने में, रिजेक्ट कर दिए। अब वो बेकार हो गया। तो रामू प्रसाद ने कहा कि हाईकोर्ट से कोनो आर्डर लेके आओ तब करी। अब रिजेक्शन के खिलाफ तो जाने थे, क्योंकि नियमानुसार रिजेक्ट हुआ है। चपरासी की भर्ती पर रोक है तो कैसे अनुमोदन दे दे, और उसको जाओगे अपील करने तो फेंक देगा कि जब शासनादेश है तो क्या। तो वो क्या किए दोनों, एक मैनेजर और प्रिंसिपल ने एक 2012 का आवेदन ले लिया कि हमारा ये पद पे नियुक्ति कर दीजिए सर। तो वहाँ हाईकोर्ट में बताया कि हमने 2012 में आवेदन दिया है साहब, डिसाइड नहीं करते, यस नो कुछ कर दें। हाईकोर्ट का क्या मैटर है, सिंगल साइड अगर होता तो कहते ठीक है, इस डायरेक्शन दे दिया उसने अकॉर्डिंग टू लॉ। हाईकोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ लिखती है, नियमानुसार इसका निस्तारण कर दीजिए, टाइम बाउंड कर दीजिए, 1 महीना 2 महीना। ये आया, अब नियम पूरा इसको बताना है। डीआईएस ने क्या कहा, एप्लीकेशन क्या था कि हमें नियुक्ति की स्वीकृति दें ताकि हम नियुक्ति कर लें। और कोर्ट ने कहा इसको आप निस्तारित कर दीजिए। इसने निस्तारण में वेतन पास कर दिया। ऊपर क्या लिखना था, माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या इतने के आदेश के क्रम में, जबकि उस रिट में कहीं ऐसा आदेश ही नहीं है कि इनको वेतन दे दो। वो तो कहा है वो एप्लीकेशन डिसाइड कर दो, एप्लीकेशन में वेतन देने की बात नहीं थी। तो ये लोग हाईकोर्ट से ही करते हैं। अभी जो डीआईएस फंसा है और कार्रवाई करेगा, प्रिंसिपल के और मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि अब वो जाने वाला है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। शिक्षा अधिनियम के खिलाफ उसने काम किया है, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है और टारगेट भी देना है, वो नहीं हुआ था, अब इसकी जिम्मेदारी है। अब ये कार्रवाई करेगा, लेकिन सुलिया मुलिया करके देखो हम लिख देते तू हाईकोर्ट चले जाओ। तो उस पर नज़र रखें, गिरीश पांडे अगर लगेंगे तो हाईकोर्ट से कुछ नहीं होगा और अब की बार पूरी कार्रवाई होगी। तो ये नहीं है कि शाहिद अगर वीडियो बना दिया तो किसी काम नहीं। मेरा पहला वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें कहा है कि पांडे जी विभाग मेरे के विभाग से लड़ गए, कुल धुरियाए दिन इन्हें। तो मैंने बताया था कि इनको नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अब लड़ गए हैं तो लड़ते रहें और कामयाबी मिलेगी। अब इनको विद्यालय में एंट्री मिलना तो अलग बात है, वेतन मिलना अलग बात है, वो अगर नहीं देना चाहे नहीं, लेकिन ना देने के बारे में उसकी मान्यता रद्द हो सकती है, उसकी बिल्डिंग बंद हो सकती है, ताला लग सकता है, प्रिंसिपल की नौकरी जा सकती है, ये सब हो सकता है। हाँ, इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं मिलती कि इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नहीं दिला सकते। जैसे मुझसे आप पैसा मांगो, मैं नहीं देना चाहता, नहीं दूंगा। आप हमें मारो, हमारी शर्ट फाड़ दो, जेब फाड़ दो, कुछ नहीं देना चाहते, नहीं देंगे। तो आप शर्ट फाड़ सकते हो, मेरी जेब फाड़ सकते हो, मेरा पर्स निकाल सकते हो, चोरी कर सकते हो, लेकिन मांगने नहीं दे सकते जब मेरी मर्जी नहीं। तो आप अपना नियम कायदा बना के शर्ट वर्ट फड़वा दो, नंगा पुंगा कर दो, लेकिन मैं दूंगा नहीं। वही हाल उसका, मैनेजर का नहीं दे रहा है, लेकिन हो जाएगा जल्दी।